चाणक्य कहते हैं, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार करते हैं। लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में पराजय, हार तो दूर, रुकना, थकना, निराशा जैसा कोई भाव दूर दूर तक नहीं है। जरा याद करिए, डिलिमिटेशन बिल के गिर जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों से क्या कहा था। उन्होंने कहा था, सिर्फ वक्त का इंतजार है, कल हमारे पास संख्या बल नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं, प्रयास करते रहना है, प्रयास रुकना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह बात कही थी, उसका इशारा बिल्कुल साफ था। देश में बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव लड़े जा रहे थे। 17 दिन के बाद नतीजे आने वाले थे। मोदी के विरोधियों को लगा, लोकसभा में मोदी और अमित शाह को वो हरा देंगे तो बंगाल और तमिलनाडु जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव में हुआ उल्टा। ममता बनर्जी बंगाल हार गई और डिलिमिटेशन बिल का विरोध करने वाले स्टालिन तमिलनाडु हार गए। वो खुद अपनी सीट भी हार गए। डंडे में लगे हुए काले झंडे को तमिलनाडु की जनता ने नकार दिया। कांग्रेस केरल तो जीती, लेकिन इंडिया अलायंस कमजोर हो गया। आज एजेंडा में एक एक राजनीतिक दल की हम बात करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि कैसे डिलिमिटेशन बिल का रास्ता एनडीए के लिए आसान और विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह बिल पास कराना और लोकसभा में 2/3 बहुमत को हासिल करना आसान, और राहुल गांधी के लिए यह राह कठिन दर कठिन कैसे होती जा रही है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस की। लोकसभा में टीएमसी भारी बगावत और टूट का सामना कर रही है। आप जानते हैं, पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत करके अलग गुट बना लिया है और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। एनडीए के साथ फिटिंग अरेंजमेंट में अब ये 20 सांसद आने वाले मॉनसून सत्र में आपको दिखने वाले हैं। इस आंतरिक कलह के कारण लोकसभा में टीएमसी मूल रूप से विभाजित हो चुकी है। ममता बनर्जी ने पार्टी संगठन में बदलाव करते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन लोकसभा में पार्टी की पकड़ बहुत कमजोर हो चुकी है। यहां तक कि ममता बनर्जी की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि उनके साथ कभी पार्टी की शुरुआत करने वाले मदन मित्रा तक ने उन्हें छोड़कर बगावती गुट ज्वाइन कर लिया है। जिसके बारे में वो कह रहे हैं, वो पार्टी में ही तो हैं, बस कमरा बदल लिया है। तो इससे ये तो साफ होता है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की स्थिति अब वो पुरानी वाली नहीं रही है। उसके 20 सांसद उससे दूर हो चुके हैं और एनडीए को वो सपोर्ट कर चुके हैं। अब अगले बड़े विपक्षी दल की बात करते हैं, डीएमके की, जिसने खास तौर पर जब डिलिमिटेशन बिल आया था तो पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था। यहां तक कि काले झंडे जलाए गए थे, डिलिमिटेशन बिल की कॉपियां फाड़ी गई थी। सबसे ज्यादा विरोध का स्वर अगर कहीं से उठ रहा था तो वो तमिलनाडु से ही उठ रहा था। लेकिन कावेरी में भी बहुत पानी बह चुका है। तमिलनाडु में इलेक्शन हार के बाद डीएमके अकेली पड़ गई है। उसके पुराने सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने थलपति विजय का साथ दे दिया, सरकार में शामिल हो गए। पहली फुर्सत में स्टालिन को धोखा दे दिया।